दोस्तों आज 8 जून की सुबह है और इस समय 4:30 का समय हो रहा है। हम लोग अपने रूम में बिल्कुल फुल्ली तैयार हो रहे हैं और वेदर की जो सिचुएशन है वो अभी भी क्लियर नहीं हुई है। कल कम से कम 2 फैमिलीज ऐसी हमारे होटल में ही रुकी हुई हैं जो लेह से जिन्होंने मनाली जाने का ट्राई किया और वापस आ गए। परसों शाम को बारालाचा पास पे लैंडस्लाइड हुआ। लोग रात को 8 बजे रास्ता खुला, 12 बजे के आसपास मनाली पहुँच पाए। उसके 3 दिन पहले बीआरओ ने सवेरे 3 बजे बारालाचा से ही लोगों का रेस्क्यू किया था साइड से जा करके। तो कुल मिला जुला करके सिचुएशंस जो है हर दिन, किसी दिन येलो अलर्ट, किसी दिन ऑरेंज अलर्ट, रोज स्नोफॉल। कल भी जो लोग लौटे उन्होंने जो वीडियोस दिखाए वो डराने वाले थे। तो वेदर की सिचुएशन अभी ऐसी ऊपर नीचे हो रखी है। आज का एक ऐसा दिन मिला है जिस दिन वेदर क्लियर जैसा दिख रहा है। हमने कल डिजास्टर कंट्रोल सेंटर में भी बात की है लाहौल स्पीति में। तो भगवान की कृपा से आज ठीक ठाक दिख रहा है, बाहर भी स्काई क्लियर है। तो हम निकलने का ट्राई करेंगे। बस सब एकदम निकलने को तैयार है, सारी पैकिंग हो रखी है। फाइनल स्टेज में ये देखिए, ये हमारा सामान है। चलिए फिर निकलते हैं भगवान का नाम लेकर के और कोशिश रहेगी कि केलांग तक आज पहुंचा जाए। देखते हैं कितनी दूर चल पाते हैं, लेकिन आज फिर निकल रहे हैं लेह से। पिछले 2 दिनों से मौसम की वजह से यहाँ अटके हुए थे, फ्रस्ट्रेशन भी हो रही थी, छुट्टियाँ भी खराब हो रही थी। तो चलिए फिर चलते हैं लेह से और देखते हैं आज केलांग, मनाली, जिस्पा कहाँ रुकना होता है। जय माता दी। दोस्तों लेह से निकलने के बाद हमें पता चला तांगलांगला पास पे हैवी स्नोफॉल हो रहा है। सड़क के ऊपर काफी सारी बर्फ है और नीचे से पुलिस वाले बाइकर्स को छोड़ नहीं रहे हैं। अब हमारे पास मार्जिन नहीं था कि हम ट्रिप को एक दिन और होल्ड करें और वेट करें कि वेदर क्लियर हो तो बाइक से निकले। तो फाइनली हमने क्या किया, एक कैंपर रेंट कर लिया। निकलना ज़रूरी था और वेट कर नहीं सकते थे, इसलिए इस कैंपर पे अपनी बाइक्स लोड की और निकल पड़े मनाली की तरफ। अब जहाँ तक भी हमें ख़राब वेदर या स्नोई पैचेस मिलेंगे, हमने इनसे कह दिया है ये वहाँ तक हमें ड्रॉप करेंगे, जिससे हम फाइनली आज लेह रीजन से एग्जिट हो सकें। दोस्तों जैसे जैसे तांगलांगला निकट आ रहा था, मौसम और खराब होता जा रहा था, ठंड बढ़ती जा रही थी, स्नो स्टॉर्म जैसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई थी। और जैसे जैसे हम पास के निकट पहुंच रहे थे, हमें यह रियलाइजेशन आ रहा था कि हमने बहुत अच्छा किया कि बाइक से ना आकर के कैंपर रेंट किया। अदरवाइज अगर हम बाइक से आए होते तो इन सिचुएशंस में तांगलांगला क्रॉस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता और शायद हमें भी वापस लेह लौटना पड़ता। सो कैंपर रेंट करना इस समय हमें बहुत सुकून दे रहा था। तांगलांगला एक हाई माउंटेन पास है जिसकी ऊंचाई 17,000 फीट से भी ज्यादा है और लेह मनाली हाईवे पर यह सबसे ऊंचा मोटरेबल पास आता है जिसको आप क्रॉस करते हैं। कुल 5 के करीब हाई माउंटेन पासेस आप क्रॉस करते हैं, उनमें सबसे ऊंचा होता है तांगलांगला। सड़कें अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन स्नो की जो कंडीशंस थी और जिस तरह की सड़क पे बर्फ थी, वो जिस दिन हमने इस पास को क्रॉस किया बहुत ही रोमांचकारी एहसास था।
किलोमीटर ज़्यादा नहीं होगा। दोस्तों, इन खतरनाक बर्फीले रास्तों को नेविगेट करते हुए फाइनली हम आ पहुंचे हैं टांगलांगला टॉप पे, जिसकी ऊंचाई 17,500 फीट से भी ज्यादा है। जिस समय हम पास पे पहुंचे उस समय यहाँ पर बर्फीला तूफान चल रहा था। हम मुश्किल से कुछ सेकंड्स के लिए गाड़ी से उतरे, कुछ फोटोज खींची, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हुए जा रहे थे। फटाफट हम गाड़ी में बैठ के आगे की यात्रा कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, इस समय हम टांगलांगला से उतर के डेबरिंग नाम के स्थान से गुजर रहे हैं। यहाँ से सो मोरोरी के लिए एक रास्ता जाता है। सो मोरोरी पैंगोंग के जैसी ही एक लेक है, पैंगोंग से ज़्यादा आइसोलेटेड है और ऐसा लोग कहते हैं कि पैंगोंग से ज़्यादा सुंदर नज़ारे वहाँ पर दिखते हैं। काफ़ी कम लोग विजिट करते हैं। बहुत सारे बाइकर्स या इंथुजियास्ट जो हानले की तरफ जाते हैं वो हानले से सो मोरोरी आते हैं और सो मोरोरी से वापस ले मनाली हाईवे में डेबरिंग के पास में आकर के एग्जिट होते हैं और यहाँ से फिर अपनी मनाली की तरफ की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। डेबरिंग वो पॉइंट है। तो पांग में रुके हुए थे, कुछ चाय पानी करेंगे और फिर क्योंकि यहाँ से फिर आगे 2 पासेस फिर हैं। अभी पहला आएगा लाचुंगला, वो कुछ 5,100 मीटर है, और दूसरा आएगा नाकीला, वो भी कुछ ऐसे ही है, 5,000 मीटर के आसपास है। उसके बाद हम पहुँचेंगे सरचू। तो बैक टू बैक 2 हाई पासेस थे, ख़राब रास्ता था, तो हमने कहा पांग में रुकते हैं, कुछ चाय वाय पीते हैं और फिर यहाँ से आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं।
दोस्तों इस समय हम देश और दुनिया के कुछ एक सबसे ऊंचे हाईवेज में से लेह मनाली हाईवे से गुजर रहे हैं। कुछ ही समय में हम लाचुंगला टॉप पहुंचने वाले हैं। लद्दाख आने के समय हमने अपनी यात्रा श्रीनगर और कारगिल होते हुए की थी। उस साइड से हम लद्दाख में एंटर हुए थे। वो रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से समृद्ध है, सड़कें ठीक ठाक बनी हुई हैं, आपको मोबाइल नेटवर्क्स मिलते हैं। उस तरह से सिविलाइजेशन से डिटैच होने की फीलिंग नहीं आती आपको जैसी इस रास्ते पर आ रही है। इस रास्ते की सुंदरता अपने आप में अद्भुत। आपको रिमोट लोकेशन में होने का एक गजब का एहसास होता है। कई लैंडस्केप्स तो आपको ऐसे मिलेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आप धरती पर ही हैं, आपको किसी और ग्रह की टोपोग्राफी के जैसा महसूस होगा। इस पूरे रास्ते का एलिवेशन जो है, एवरेज हाइट जो है वो 4000 मीटर से भी ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कितना हाई एल्टीट्यूड है। AMS होने का भी इस रास्ते पे खतरा रहता है। बेहद ठंडा मौसम है, बाहर तेज हवाएं चल रही हैं। लेह से मनाली के बीच में कई जगहों पे अभी रहने के होम स्टेज, कैंप, टेंट, इस तरह की व्यवस्थाएं भी हो गई हैं। लोग एक रात रुक करके भी ये रास्ता कवर करते हैं। अगर आप लेह की यात्रा कर रहे हैं तो लेह मनाली हाईवे इटसेल्फ एक एक्सपीरियंस के जैसा स्टैंड आउट करता है। इस रास्ते पे यात्रा करना, गाड़ी चलाना, वो अपने आप में एक रोमांचकारी और आपके साथ रह जाने वाला एहसास होता है। फाइनली हम सरचू पार कर रहे हैं। सरचू जो है वो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की बाउंड्री पर स्थित है। ये भी एक कोल्ड डेजर्ट रीजन है। लेह और मनाली के बीच में बहुत सारे ट्रैवलर्स सरचू को रात रुकने के लिए स्थान के रूप में प्रयोग करते हैं। हालांकि अगर आप अच्छी तरह से एक्लेमेटाइज नहीं हैं तो हमारी आपको सलाह ये होगी कि सरचू में रात रुकने की कोशिश मत कीजिए। सरचू का जो एलिवेशन है वो 4200 मीटर से भी ज़्यादा है। और अगर आप मनाली की तरफ से यात्रा शुरू कर रहे हैं और सरचू में रात रुकते हैं मनाली से स्टार्ट करके, तो डेफिनेटली आपको AMS के सिम्टम्स हिट करेंगे ही करेंगे, बिकॉज सरचू का एलिवेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप लद्दाख साइड से वापस आ रहे हैं तो आप सरचू में रुकना कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि तब तक आपकी बॉडी काफ़ी वेल एक्लेमेटाइज्ड हो जाएगी। सरचू से ही बारालाचला की चढ़ाई भी शुरू होती है और सरचू अपने आप में काफ़ी ठंडा स्थान है। अगर आप सरचू में रुकते हैं तो शाम को यहाँ तेज़ हवाएं चलती हैं, लगभग हर दिन टेम्परेचर काफ़ी नीचे हो जाता है। ओवरऑल बहुत अच्छा स्थान है। सरचू में ही पुलिस का बैरियर भी है। अगर बारालाचला पास पे किसी तरह की स्नो एक्टिविटी है या और कोई बात है तो सरचू में ही गाड़ियों को रोका जाता है। और यहाँ से कोऑर्डिनेटेड वे में अगर आप लेह की तरफ से आ रहे हैं तो गाड़ियों को रिलीज़ किया जाता है। हमें भी करीब आधे घंटे 40 मिनट सरचू में रोका गया था। और जैसे जैसे ऊपर बारालाचला में ट्रैफिक क्लियर होता जाता है वैसे वैसे सरचू से गाड़ियाँ छोड़ी जाती हैं, जो मनाली की तरफ जाने वाला ट्रैफिक है ऑफ कोर्स। तो सरचू को पार करके अब हम भी बारालाचला की तरफ चल रहे हैं। बारालाचला पे बहुत ज़बरदस्त स्नो कंडीशन है। बारालाचला पास अपने आप में एक डेस्टिनेशन है। बहुत सारे लोग मनाली से सिर्फ बारालाचला घूमने आते हैं। बारालाचला भी इस पूरे रास्ते पे कुछ एक सबसे खतरनाक पासेज में से एक है। बहुत ही स्टीप कर्व्स हैं, बहुत सारा एवलांच होता है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं। बारालाचला इटसेल्फ एक प्लेस है जिसको लोग देखना पसंद करते हैं। तो अब हम धीरे धीरे बारालाचला टॉप की ओर बढ़ रहे हैं। बारालाचला उतरने के बाद हम दारचा पहुंचेंगे। दारचा के बाद सड़कें बिल्कुल बढ़िया बनी हुई हैं, केलांग, और फिर अगर समय बचा तो हम मनाली की तरफ प्रोसीड करेंगे। कब आती है? ये नहीं, बारालाचा बहुत रिस्की पास तो है। बहुत बारालाचला में बहुत सारा, और ये सबसे लास्ट में खुलता भी है। सबसे लास्ट में ये पास खुलता है। एकदम कर नहीं सकते ना, एवरेज आने के चीज पर नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल कभी इधर कम कर सकते तो 50 रुपए तो पूरा आएगा, पूरा मैच बिल्कुल करेंगे। नहीं रिस्की है ये पास।
और क्या बहुत। और पता है जब थोड़ी धूप लगती है, वो देखो ऊपर सामने देखो, वही देखो, जब थोड़ी धूप होती है तभी लैंडस्लाइड होता है। शायद लैंड आया होगा वो ले आगे मेरे ख्याल बरालाच का टॉप वही है ना। ये बहुत ही बदनाम पास है। नहीं रुकेंगे नहीं ये टॉप नहीं है। दोस्तों इन खूबसूरत खतरनाक नज़ारों से गुजरते हुए फाइनली हम बरालाचला टॉप पहुंचने वाले थे। और जब से हमने अपनी यात्रा शुरू की है बहुत सारे पासेस हमने क्रॉस किए, पर जिस तरह के नज़ारे हमें बरालाचला पे देखने को मिले, ऐसे नज़ारे हमें अभी तक अपनी इस लद्दाख यात्रा में कहीं देखने को नहीं मिले थे। चमत्कृत कर देने वाला एहसास है। ट्रैफिक सिचुएशंस भी यहाँ बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, बहुत केयरफुली ट्रैफिक निकल रहा है और ऐसा लगता है कि जरा सी चूक हुई नहीं कि यहाँ पे एक लंबा जाम लग जाएगा। इसी वजह से शायद बरालाचला बार बार बंद होता है, ओपन होता है, बंद होता है, ओपन होता है और इस पूरे रास्ते में सबसे इंपॉर्टेंट बॉटलनेक यही है। बहुत सुनी थी कहानियाँ और प्रभु की महिमा देखो हम लोगों को। हाँ भाई लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। नहीं रोक के नहीं रखा है, आगे का वो पतला है इसलिए निकलेगी। हाँ निकली, मजे में निकली माता रानी की कृपा से। बस यही वो जगह थी मेरे ख्याल से। सूरज कहाँ है आगे? और हम तो ये बच्चे हैं मजदूर हैं। पक्की बात है, कश्मीर से आना पड़ता है सारा अपना। अभी जब वहाँ पहुँच जाएंगे दारचा, हम लोग आ गए हैं केलांग। कल रात को पहुँचे, बहुत थके थे तो वीडियो बनाया नहीं कल। बाइक्स अनलोड करी, कुछ खाया, दिन में सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, लंच भी नहीं किया था। तो यहाँ पर एक होम स्टे है केलांग में, बस स्टेशन के पास, वहाँ पे चेक इन कर लिया और रात को तुरंत सो गए। सवेरे लेह से निकल के सीधा केलांग तक आए थे। तो इस तरह से ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हमारी लेह की जर्नी। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तोमलिंगला हमने स्किप किया, बाकी 2 मिनट में आ गए। रिगार्डलेस ऑफ वेदर सारी मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस और जो हमारी लिस्ट की चीज़ें थी वो हमने कवर करी। और अब फाइनली बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। प्लेन्स में अभी हम 1.5 से 2 घंटे में 100 किलोमीटर्स में हम प्लेन में पहुंच जाएंगे। 100 या 150 किलोमीटर्स में हम प्लेन में पहुंच जाएंगे। उसके बाद देखते हैं आज कहाँ तक जा पाते हैं। कोशिश करेंगे कि अम्बाला या सहारनपुर तक रात को 7-8 बजे तक राइड करके खींच के पहुँच जाएँ। तो कुछ ऐसा रहा हमारा केलांग का स्टे। ये है मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये रूम था हमारा। केलांग बस अड्डे के बिल्कुल पास में है
पैकिंग हमने कर ली है, निकलने को बिल्कुल तैयार हैं। सारी चीज़ें रेडी हैं, बाइक पे लोड करना है सामान बस। तो चलिए फिर सामान बाइक पे लोड करते हैं और बाय बाय बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल को और पहुंचते हैं आज उत्तर प्रदेश में।